नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संजीवनी बूटी के बारे में। क्या है रहस्यमय संजीवनी बूटी का सच? दोस्तों, रामायण की कहानी हम सभी ने सुनी होगी। रामायण की कथा कहती है कि मूर्छित लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हिमालय की कंदराओं से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। त्रेता युग की ये कहानी आज सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। ऐसे में संजीवनी बूटी का सच क्या था? इसकी रहस्यमय खुराक आखिर कैसे एक इंसान को जीवित कर देती थी? आइए जानते हैं। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर विभीषण के कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को बुलाया गया था। सुषेण ने आते ही कहा था कि लक्ष्मण को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है 4 बूटियां। वैद्य सुषेण ने 4 बूटियों के नाम लिए थे, जिसमें से एक हम सभी जानते हैं, संजीवनी बूटी। तो जो 4 नाम वैद्य सुषेण ने लिए थे, आज मैं आपको बताऊंगा। वो 4 नाम इस प्रकार थे। पहला था मृत संजीवनी, दूसरी बूटी थी विशालयाकर्णी, तीसरी बूटी थी सुवर्णकर्णी और चौथी बूटी थी संधानी। ये सभी बूटियां सिर्फ हिमालय पर मिल सकती थी। इसके लिए हनुमान जी आकाश मार्ग से चलकर हिमालय पर्वत पहुंचे। सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। जब हनुमान जी पहाड़ पर पहुंचे तो ऐसी उन्हें कई बूटियां मिली। तो पहचान न पाने के कारण हनुमान जी पर्वत का एक पूरा ही हिस्सा तोड़कर लेके आ गए थे और हनुमान जी ने उसी युद्ध क्षेत्र में वो पहाड़ का टुकड़ा रख दिया था। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण जी ठीक भी हो गए और उसके बाद हम सभी जानते हैं, भगवान राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया था। तो क्या हुआ उस पहाड़ का? आइए इसके बारे में बात करते हैं। हनुमान जी का लाया हुआ वो पहाड़ आज भी वहीं पे रखा है। उस पहाड़ को आज सारी दुनिया रूमासल्ला पर्वत के नाम से जानती है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनाव टाना बीच इसी पर्वत के पास है। उनाव टाना बीच में उनाव टाना का मतलब होता है आसमान से गिरा हुआ। श्रीलंका के दक्षिणी समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान जी के लाए हुए पहाड़ के टुकड़े गिरे थे। इनमें रूमासल्ला हिल सबसे महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि जहां जहां ये टुकड़े गिरे थे वहां की जलवायु और मिट्टी आसपास की जलवायु से बिल्कुल अलग है। जहां तक बात जड़ी बूटियों की है, प्रकृति के गर्भ में ऐसी कई बूटियां हैं जो कौमार्य बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य वर्धन में लाभदायक है। संजीवनी बूटी भी इसी तरह की एक वनस्पति है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला ब्राह्मपर्टेसिस है और इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग से मानी जाती है। लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जीन की पहचान पर कार्य कर रहे 5 वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर P.N. खरे के अनुसार संजीवनी का संबंध पौधों के टेरिडोफिया समूह से है, जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले संवहनी पौधे थे। उन्होंने बताया कि नमी नहीं मिलने पर संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यह जीवित रहती है और बाद में थोड़ी सी ही नमी मिलने पर यह फिर से खिल जाती है। ये पत्थरों पर तथा शुष्क सतह पर भी उग सकती है। इसके इसी गुण के कारण वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा जीन पाया जाता है जो इसे अन्य पौधों से अलग और विशेष दर्जा प्रदान करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी असली पहचान भी काफी कठिन है, क्योंकि जंगलों में इसके समान की अनेक ऐसे पौधे वनस्पतियां उगती हैं जिनसे आसानी से धोखा खाया जा सकता है। मगर कहा जाता है कि 4 इंच के आकार वाली संजीवनी लंबाई में बढ़ने के बजाय सतह पर फैलती है। संजीवनी बूटी हार्ट स्ट्रोक, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के समय और जॉन्डिस में लाभदायक होती है। रामायण की कथा में लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लगने के बाद मूर्छित बताया गया था, तो संभव है कि संजीवनी ने लक्ष्मण की इसी पीड़ा से मुक्ति दी होगी। जानकार मानते हैं कि आजकल 1-2 साल में चीजें तेजी से बदल जाती हैं, तो त्रेता युग को तो बीते हुए सदियां हो गई हैं। ऐसे में निश्चित ही संजीवनी बूटी में कुछ अंतर आए होंगे और हो सकता है कि आज वो अपने हल के रूप में हमारे बीच में स्थित है। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग है। रूमासल्ला के बाद जो जगह सबसे अहम है वो है रीतिगाला। हनुमान जब संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुंचे तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में गिरा। रीतिगाला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटियां उगती हैं वो आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग है। दूसरी जगह है
हाकागाला। श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में हनुमान जी के लाए हुए पहाड़ का एक दूसरा बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था और इस जगह की भी मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। पूरे श्रीलंका में जगह जगह रामायण की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। ये उन लोगों के लिए प्रमाण है जो कि रामायण और हमारे महाभारत आदि चीजों को, आदि गाथाओं को सिर्फ गाथा मानते हैं। हर जगह की अपनी अपनी कहानी है और अपना अपना अलग प्रसंग है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की संजीवनी बूटी के बारे में। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न या सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।